राधे राधे दोस्तों। आज की कहानी है सौतेली माँ की। सौतेली माँ बहुत ही कठोर दिल की थी। एक छोटी सी 10 साल की बच्ची नन्हे नन्हे कदमों से अपने मंदिर की ओर जा रही थी। एक छोटी सी कंडी में उसके थोड़े से फूल और पूजा का सामान रखा था और वह मंदिर में पहुँचते ही अपने गणेश भगवान से कहती कि गणेश भगवान, मुझसे सब लोग ये क्यों कहते हैं कि तू पैदा होते ही अपनी माँ को खा गई, लेकिन मैंने तो अपनी माँ को देखा ही नहीं है। फिर भी लोग हमसे ऐसा क्यों कहते हैं, इसमें मेरा क्या कसूर है। वह रोते रोते गणेश भगवान से अपनी सारी बात कहती और वहीं पर बैठ के भगवान का ध्यान करती थी और कहती, भाई मेरा कोई भी दोस्त नहीं है, क्या तुम मेरे दोस्त बन जाओगे। इतना कहकर वह मंदिर से घर की ओर जाती है। घर पर पहुंचते ही उसकी माँ गुस्से में लाल ताल होकर बाहर खड़ी थी और बोली, तेरा सत्यानाश हो, तू सुबह सुबह कहाँ को चली जाती है, क्या हम सब लोगों को भूखा ही मार डालेगी। तभी वह कहती, माँ तुम क्यों परेशान होती हो, मैं घर का सारा काम करके ही मंदिर में गई थी और अब बस सब्जी और रोटी ही बनाने को है, वो मैं अभी जाकर तुरंत बना दूंगी। तभी वह उस बेटी को एक जोरदार थप्पड़ लगा देती है और कहती, तेरे बाप ने तुझको मेरे गले बांध दिया है, खुद तो बाहर जाकर नौकरी कर रहे हैं और मैं तुझको सारे दिन झेलती हूँ और तू बिल्कुल भी काम नहीं करती है। उसको मारते हुए कहती, पहले जा फटाफट मेरे लिए चाय नाश्ता बना, फिर मैं कपड़े धुलना और फिर मेरा खाना भी बना देना। वह फटाफट जाती है और चाय नाश्ता बनाकर अपनी माँ को दे देती है। तभी अपनी माँ से पूछती, माँ क्या मैं भी नाश्ता कर लूँ। फिर उसकी माँ चिल्ला कहती है कि तुझे सुबह सुबह खाने की पड़ जाती है और घर में सारा काम पड़ा है। वह बेचारी आंसू पोंछते हुए कपड़े धुलने लगती है और खाना बनाने के लिए बैठ जाती है। खाना बनाकर माँ को अपनी देती है। तभी वह कहती, माँ अब मुझे खाना दे दो, मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं हो रही है। तभी उसकी माँ झुंझलाती हुई उठती और कहती है कि तुझे तो सारा दिन भूख ही लगती रहती है और बासी खाना उठाकर ले आती और पटक देती है कि ये ही खा ले और तेरे लिए कोई खाना नहीं है। वह बेचारी सड़ा वसा हुआ खाना खाकर चुपचाप बैठ जाती है और रोने लगती और कहती, माँ मुझसे क्या भूल हुई जो तुम मुझको छोड़कर चली गई। यहाँ पर मैं बिल्कुल ही अकेली हूँ, पिताजी भी घर पर नहीं रहते, इन माँ ने मेरा जीना भी दुश्वार कर दिया है। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूँ, मुझे भी तुम अपने साथ ले चलती तो शायद आज अच्छा होता। यह कहकर वह रोने लगती है और रोते रोते सो जाती है। जब शाम होती फिर उसकी माँ उसको मारती पीटती और कहती है, जा जाके शाम का खाना बना। वह खाना बनाकर माँ को खिलाती है और जब खुद खाने जाती तो उसकी माँ उसको चिल्लाकर खाना फेंक देती है कि तू सारा दिन खाना खाना लगाती रहती है और खाना खाकर बस चुपचाप पड़ी रहती है। वह खाना नहीं देती है, वह बेचारी भूखी ही सो जाती है। सुबह फिर उठती, भगवान के मंदिर में जाती और खूब रोती है, कहती, माँ तुम कहाँ चली गई, मेरे पास आ जाओ, ना तो मुझे भी अपने साथ लेकर जाओ। और वह मंदिर पहुंचकर गणेश भगवान को गले लगाकर बहुत रोती है और कहती, भैया तुम मेरे पास कब आओगे और मैं कब तक तुम्हारा इंतज़ार करूं, मेरा कोई भी यहाँ पर नहीं है और तुम भी मेरे पास नहीं आते हो। इतना कहकर वह रोते हुए घर पर चली जाती है। उसी दिन उसके पिताजी घर पर आते तो वह उनको देखकर गले लगकर रोने लगती है। तभी उसके पिता कहते, क्या बात है बेटी, तुमको कोई क्या तकलीफ है जो तुम इस तरीके से रो रही हो।
तभी दौड़कर उसकी माँ आती और बात को घुमा देती है कि क्यों ना रोएगी, तुम तो इतने दिनों बाद आती हो, आखिर बच्ची है, उसको भी तो दिल करता है कि अपने पिताजी के साथ रहूं, और तुम्हें तो कभी वक्त ही नहीं मिलता जो अपनी बेटी के साथ रहो। वह कहता है, मैं क्या करूं बेटा, अगर घर से बाहर नहीं निकलूंगा तो तुम लोग क्या खाओगी और कैसे यहाँ पर रहोगी। तभी वह अपनी बेटी से कहता, बेटी अब तुम बड़ी हो गई हो, कल से स्कूल जाना चालू कर दो। उसकी माँ कहती, हाँ तुम ठीक कह रहे हो, हम अपनी बेटी का एडमिशन कहीं अच्छे स्कूल में करवा देंगे। तभी वह खुश होकर कहते कि मैं कितना खुश नसीब हूँ जो मुझे तुम जैसी पत्नी मिली हो, मेरी बेटी का इतना ख्याल रखती हो। तभी वह कहती, क्यों ना रखूँ, क्या ये मेरी बेटी नहीं है, मैं भी तो इसको उतना ही लाड़ प्यार करती हूँ। हाँ, लेकिन कभी कभी डांट भी देती हूँ। तभी उसके पति कहते कि तुम्हारा बिल्कुल हथकार है, तुम उस बच्ची को डांट भी सकती हो। और इतना कहकर वह दूसरे दिन चले जाते हैं। अब तो उसकी पत्नी बहुत चिंता में पड़ जाती है कि अब हमें इस लड़की का एडमिशन करवाना पड़ेगा और घर का काम अब कौन करेगा। फिर वह सोचती, अगर मैंने एडमिशन नहीं कराया तो इनको पता लग जाएगा और फिर बिना मतलब में कोई अच्छा खासा बखेड़ा खड़ा हो जाएगा। वह फिर दूसरे दिन उस बच्ची को उठाती और कहती, उठ, तुझे एडमिशन करवाना है तो जल्दी से उठ जा और फटाफट सारे घर का काम निपटा ले, फिर मेरे साथ स्कूल चल और मैं तेरा एडमिशन करवा दूंगी। वह खुशी खुशी उठती है और फटाफट घर का सारा काम करके कपड़े पहनकर स्कूल के लिए जाने लगती। तभी उसकी माँ कहती कि ये नए कपड़े पहनकर कहाँ चल दी है, चल जा फटाफट पुराने कपड़े जो पड़े हुए हैं उसको निकाल कर पहन ले। वह बेचारी उदास मन से पुराने कपड़े पहनकर चल देती है और चलते चलते मन में सोचती और खूब खुश होती है कि मैं आज भी पढ़ने जाऊंगी। इतना कहकर वह मन में खूब खुश होती है। तभी चलते चलते रास्ते में एक गणेश जी का मंदिर पड़ता है। अब तो वह खिलखिलाकर उठ जाती है और खूब खुश होती है। तभी उसकी माँ कहती, अरे तुझे क्या मिल गया है जो तू इतनी खुश हो रही है, क्या बात है। तभी वह कहती, कुछ नहीं माँ, बस ऐसे ही मुझको हंसी आ गई। और उसकी माँ स्कूल में लेकर जाती और उसका दाखिला करवा देती है। वह दूसरे दिन स्कूल जाने के लिए तैयार होती। तभी उसकी माँ उससे कहती है, देख तू कान खुल के सुन ले, घर का सारा काम करेगी और बाद में स्कूल पढ़ने जाएगी, मुझे काम में कोई भी आनाकानी नहीं चाहिए, तुझे सारा घर का काम करना है। वह कहती, कोई बात नहीं माँ, मैं सारा काम निपटा कर ही स्कूल जाया करूँगी। इतना कर स्कूल के लिए निकल जाती है। तभी वहाँ पर सारे स्कूल के बच्चे उसको देखकर हंसने लगते हैं और उसकी बहुत हंसी उड़ाते हैं। कोई भी उससे दोस्ती नहीं करता और फटे पुराने कपड़े देखकर सभी लोग उसकी बहुत हंसी करते हैं। वह बेचारी आंखों में आंसू भरे हुए जब स्कूल से वापस आती है तो वह गणेश जी के मंदिर में जाकर खूब रोती है और कहती, गणेश भैया मैं अब क्या करूं, मेरे तो कपड़े सारे फटे हैं और मेरा कोई दोस्त भी नहीं है। मैं जब कपड़े पहनकर स्कूल जाती हूँ तो सभी दोस्त मेरी खूब हंसी उड़ाते हैं। तभी वह इतना कहकर खूब रोने लगती है। फिर रोते रोते घर के लिए निकलने लगती। तभी गणेश भगवान वहाँ से आ जाते हैं और कहते, रुको बहन, तुम कहाँ जा रही हो, मैं तुम्हारा अच्छा दोस्त हूँ और आज से हम दोस्त बन के रहेंगे। तभी वह खुश हो जाती और गले लग जाती है। फिर वह अपने दोस्त का नाम पूछती कि तुम्हारा क्या नाम है। वह अपना नाम गणेशा बताते हैं। वह बहुत खुश होती और कहती, आज से मैं तुमसे गणेशा कहकर बुलाया करूँगी। तभी गणेश भगवान कहते, हाँ
मैं तुम्हारी हर पल रक्षा करूँगा। जब तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़े तब तुम मुझे आवाज़ लगा देना और मैं तुम्हारे सामने आ जाऊँगा। फिर वह समझ जाती है कि ये तो गणेश भगवान है। फिर वह कहती, क्या तुम मेरे गणेश भगवान हो? वह कहती, हाँ, मैं तुम्हारा गणेश भाई हूँ और तुम भाई को मांगा करती थी। आज मैं वही बनकर आया हूँ और अब तुम्हें चिंता करने की कोई बात नहीं है। जब तुम्हें कोई परेशानी होगी तो तुम मुझे आवाज़ लगा देना। वह कहती, ठीक है भाई। और वह खुशी खुशी घर पर जाती तो उसकी माँ बाहर गेट पर ही इंतजार कर रही थी और गुस्से से चिल्लाती कि तू इतनी देर से कहाँ मर गई थी, अब तेरा टाइम हुआ है। वह कहती, माँ, मैं मंदिर में वहाँ पर बैठ गई थी और भगवान की पूजा करने लगी थी। तभी वह चिल्ला कर बोलती कि तू मंदिर का बहाना करके इधर उधर खेलने के लिए निकल जाती है, तुझे काम की तो कोई चिंता ही नहीं है। तभी वह बैग को रख देती है और जल्दी जल्दी काम करने लगती है। फिर उसकी माँ आके चिल्ला कर बोलती है कि सारे बर्तन जूठे पड़े हुए हैं, सुबह के वो तुम जल्दी से मांज कर मेरे लिए खाना बना देना। वह बर्तन देखकर डर जाती है क्योंकि सुबह के ढेर सारे बर्तन जमा पड़े हुए थे। अब वह अपने भाई को बुलाती तो भाई वहाँ पर प्रकट हो जाते और वह कहती कि भैया, इतने सारे बर्तन पड़े हैं और मेरे लिए खाना भी कुछ नहीं है, बताओ मैं क्या खाऊं, मुझे बहुत तेज़ी से भूख लगी है। तभी भाई उसका कहता, तुम बहन चिंता मत करो और ये खाना तुम जल्दी से खा लो और मैं सारा घर का काम कर दूंगा। वह कहती, भैया तुम मत करो, मैं खाना खाकर तुरंत काम कर लूँगी और अगर माँ ने तुम्हें देख लिया तो बहुत तुमको मारेगी और हमें भी मारेगी। वह कहते, तुम चिंता मत करो, मुझे कोई नहीं देख पाएगा सिर्फ तुम्हारे सिवा और तुम्हें आज से चिंता करने की कोई बात नहीं है। वह मज़े से खाना खा लेती और जब उसकी माँ अंदर आती है तो देखती कि किचन में सारा काम निपट चुका था। तभी वह चिल्लाती और मारने को दौड़ती है। तभी गणेश भगवान हाथों से उसको गिरा देते हैं और वह ज़मीन पर गिर पड़ती, उसके कमर में बहुत चोट लग जाती है। फिर वह रोने लगती। तभी गणेश भगवान उससे कहते कि तुम जाओ और इसको कमरे में लेकर चली जाओ। वह उसको कमरे में लेकर जाती और उसकी खूब सेवा खुशामद करती है। तभी उसके पिता भी आ जाते और यह हालत देखकर वह उस पर बहुत चिल्लाते हैं कि तुझे शर्म नहीं आती, तूने मेरी बेटी की क्या हालत बना के रखी है, यह तो बेचारी भिखारियों से भी बढ़कर गई गुजरी हो गई है। तुमने इसे फटे पुराने कपड़े क्यों पहनाए, जबकि मैं हर बार आता तो अपनी बेटी के लिए नए कपड़े लाता था, फिर भी तुमने इसको ये कपड़े पहनाए हैं। और वह उसको मारता पीटता और तभी उसकी बेटी अपने पापा के गले लगकर समझाती है कि पिताजी, माँ को मत मारो, माँ के चोट लग जाएगी। तभी वह अपनी पत्नी से कहता, देख तुझे शर्म नहीं आती, तूने इसी बेटी के ऊपर इतने अत्याचार किए और वह तुझे ही बचा रही है। तभी वह अपने पति से माफ़ी मांगती और सभी लोग प्रेम से रहने लगते हैं। गणेश भगवान भी अपनी बहन को आशीर्वाद देते और कहते, बहन अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, जब भी तुम्हें कभी ज़रूरत पड़े तो मुझे आवाज़ लगा देना। फिर वह कहती, भैया तुम ऐसा मत करो, मेरे साथ ही रहो। और गणेश भगवान इतना कहकर वहाँ से चले जाते हैं। सभी लोग प्रेम से रहने लगते। तो दोस्तों, ये कैसी लगी कहानी? अगर अच्छी लगे तो कमेंट में हमें ज़रूर बताना और ऐसी कहानी सुनने के लिए मेरे साथ जुड़े रहना। जय श्री राधे कृष्णा।